नमस्कार साथियों, आज के इस खास वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सोनारगढ़ दुर्ग और उसके अंदर हुए ढाई साकों के बारे में। यदुवंशी राजा भाटियों की नवी राजधानी जैसलमेर और जैसलमेर के अंदर स्थित सोनारगढ़ दुर्ग। कहते हैं कि काशी, मथुरा, प्रयागबढ़, गजनी और बटनेर, काशी, मथुरा, प्रयागबढ़, गजनी और बटनेर, दिगम, दिरावल, लोदरपुर, नवो, जैसलमेर। अर्थात भाटी राजवंश की जो नवी राजधानी है वो जैसलमेर है। सोनारगढ़ दुर्ग से पहले लोदरवा थी, लोदरवा से पहले तन्नौर, उससे पहले भटनौर भाटियों की राजधानी रही है। तो सोनारगढ़ दुर्ग जो है त्रिकुट पहाड़ी पर गौरहरा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ दुर्ग है और पूरा पूरा दुर्ग जो है पीले पत्थरों से निर्मित है। और जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की रश्मियों से मानो सोने से बना हुआ दुर्ग लगता है, इसलिए उसको जो है सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। और ये जो दुर्ग है अपने 99 बुर्जों और अपने सदृढ़ बिना सीमेंट लगे पत्थरों से बना ये दुर्ग विश्व के अंदर एक प्रसिद्ध दुर्ग रहा है। इसका ऐतिहासिक और भौतिक दृष्टि से जो इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इतिहास के अंदर इस दुर्ग के जो है भीतर ढाई साके हुए और ये ढाई साकों का साक्षात दर्शक रहा है। इस दुर्ग की नींव भाटी राजा महारावल जैसल ने 12 जुलाई 1155 के अंदर नींव रखी थी। अब इस दुर्ग के द्वार के बारे में बात करते हैं तो इस दुर्ग का पहला द्वार जो है अक्षयपोल या अक्षयपोल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गणेश पोल, सूरज पोल और हवा पोल, इन पोलों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो इस दुर्ग के अंदर अनेक महल और हवेलियां बनी हुई है। हवेलियों के अंदर बात करें तो सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली और नथमल की हवेली। और इन हवेलियां अधिक होने के कारण जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। और ये जो हवेलियां बनी हुई है अपनी कलात्मक डिजाइन के लिए और उनके ऊपर बारीक कारीगरी के लिए भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। और ये जो हवेलियां हैं, इन हवेलियों के कारण जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। राजस्थान का अंडमान निकोबार कहते हैं और स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर जाना जाता है। तो इन हवेलियों को पार करते हुए इसके अंदर रंग महल, मोती महल और जवाहर विलास और बादल विलास महल इसके अंदर स्थित है। और पेयजल स्रोत के रूप में इस दुर्ग के अंदर जेसलू का कुआं प्रसिद्ध है। यह दुर्ग इतनी विकट स्थितियों के अंदर बना हुआ है कि वहां पर जाना मुश्किल होता था। इसीलिए अबुल फजल जी ने लिखा है कि घोड़ा कीजिए काटकार पिंड कीजिए पाषाण, कि घोड़ा कीजिए काटकार पिंड कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे कार जद पहुंचे जैसान, कि अख्तर कीजिए लोहे कार जद पहुंचे जैसान। इस प्रकार वहां पर जाना बहुत दुर्गम हुआ करता था उस समय। और अब इसके अंदर हुए ढाई साकों के बारे में बात करते हैं। तो पहला साका जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। यह इतिहास का स्रोत जो है अपने हनुमान प्रसाद भाटी द्वारा लिखित भाटी राजवंश का गौरवशाली इतिहास और इतिहास शोध संस्थान जोधपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। इसके अनुसार जो है अपने 1308 से लेकर 1312 के बीच में जो है पहला साका हुआ। उस समय जैसलमेर के शासक मूलराज हुआ करते थे और अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला साका संपन्न हुआ। दूसरा साका दुदोजी और तलोकसी के समय हुआ था और उस समय फिरोज शाह तुगलक की सेना ने जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण किया। तीसरा जो है राव लूणकरण के समय हुआ था और यह साका जो है आधा ही हुआ था, क्योंकि इसके अंदर साका तो हो गया था, वीरों ने केसरिया किया था लेकिन अस्त्रियों ने जोहर नहीं किया, इसलिए वो आधा रहा। इसलिए इतिहास के अंदर ये दुर्ग ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो राव लूणकरण वही महारावल लूणकरण है जो राव मालदेव की से अपनी बेटी का विवाह किया था और उस बेटी का नाम था रूठी रानी उमादे। और रूठी रानी उमादे का महल जो है अपने अजमेर के अंदर स्थित है। तो राव लूणकरण के समय जो है
कंधार के पदच्युत शासक अमीर अली हुआ करते थे। और जब कंधार से उन्हें निर्वासित कर दिया गया था तो वो शरण मांगने के लिए राव लूणकरण जी के पास आया। राव लूणकरण जी ने उनको शरण दे दी, लेकिन अमीर अली के मन में यह आया कि मैं इस दुर्ग पर अधिकार कर लूं। तो इस प्रकार अमीर अली जो है सोनार दुर्ग को अपने अधिकार में लेना चाहता था। तो उसने एक नीति बनाई और उन्होंने महाराणा लूणकरण जी से कहा कि हम हमारी जो बेगमें हैं वो महारानियों से मिलना चाहती है, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। तो लूणकरण जी ने उनको आज्ञा दे दी। तो उस अमीर अली ने जो है अपने सैनिकों को डोलियों में बिठाया और दुर्ग के भीतर प्रवेश करवाने की कोशिश की, लेकिन द्वार पर ही जो है उनकी पहचान हो गई कि इसके अंदर सैनिक है। तो उन्होंने तुरंत जो है राजपूत वीरों ने केसरिया धारण कर लिया और युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर महाराणा लूणकरण जी जो है शहीद हो गए, लेकिन फिर भी जो है जैसलमेर की सेना की विजय हुई। इस प्रकार सेना की विजय हो गई, परंतु जो है केसरिया तो हो गया, लेकिन महिलाओं ने जो है जोर नहीं किया। इस प्रकार 2.5 साके इस दुर्ग के अंदर संपन्न हुए। तो भाटी राजवंश काफी गौरवशाली राजवंश रहा है। उत्तर से और पश्चिम से होने वाले आक्रमणों से भारत और राजस्थान राज्य की हमेशा रक्षा की है। इसीलिए कहते हैं उनको उत्तर बड़ किवाड़, और वो शासक उत्तर बड़ किवाड़ का विरुद्ध धारण करते हैं। कहा है कि उतर धरा बड़ किवाड़ भाटी जालन बार, कि उतर धरा बड़ किवाड़ भाटी जालन बार, बचन राको बरज राजरार समर बंधाओ सार, बचन राको बरज राजरार समर बंधाओ सार। तो इस प्रकार भाटी राजवंश और सोनार दुर्ग के लिए कहा जाता है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा और अधगढ़ बीकानेर, कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा और अधगढ़ बीकानेर, बलोचिनायो भाटियार सिरत है जैसलमेर, बलोचिनायो भाटियार सिरत है जैसलमेर। तो इस प्रकार 99 बुर्जों से निर्मित और घाघरे नुमा परकोटा, और इस परकोटे को कहते हैं कमरकोट। इस प्रकार ये सोनार दुर्ग मुख्य विशेषता बताई। इसके अलावा वहां पर गढ़ीसर और स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, सोनार नगरी के नाम से जाना जाता है, सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये जैसलमेर की कुछ किले की विशेष बातें थी। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर हम देखें तो राज्य का सबसे बड़ा जिला है 38,401 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। राज्य का सबसे बड़ा उद्यान मरु उद्यान है, आकलवुड फॉसिल पार्क इसके अंदर स्थित है। और राज्य का सबसे बड़ा धार्मिक मेला अपना पोखरण में लगने वाला रामदेवरा रुणिचा का मेला है। और इसके अलावा भारत को सबसे पहले अगर शक्ति संपन्न होते हुए, परमाणु शक्ति से संपन्न होते हुए किसी ने देखा है तो सबसे पहले जैसलमेर जिले ने देखा है। सन 18 मई 1974 के अंदर भारत का पहला परमाणु परीक्षण बुद्धा समाइल के नाम से पोखरण के अंदर किया गया, और दूसरा जो है ऑपरेशन शक्ति के नाम से 1998 के अंदर पोखरण के अंदर संपन्न किया गया। इस प्रकार भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न होते हुए सबसे पहले जैसलमेर जिले ने देखा है। ये जैसलमेर जिले के लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। इस प्रकार वहां पे गढ़ीसर झील है, अपनी मसूरदी नदी जो कोठेरी गांव से निकलती है, और मरुधरा के माय मेघते, ये कारनामे इस मरुधरती की शोभा और बढ़ा देते हैं। इस प्रकार जैसलमेर के अंदर एक मेन बात और रह गई है, वो है अपना हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार, जिन्हें जिन बदरसूरी ग्रंथ भंडार के नाम से जानते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों में भेजो।